बार जोरदार स्वागत और अभिनंदन करें। इनके साथ जनता दल यू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी भी आ चुके हैं, उनका भी स्वागत और अभिनंदन आप करें। आपके बीच आपके प्रत्याशी राजकुमार जी भी उपस्थित हैं, उनका भी अभिनंदन और स्वागत करें। और पूर्व में एमएलसी दिलीप चौधरी जी से आग्रह है कि आए और चंद शब्दों में अपनी बात पर। दिलीप चौधरी जी। माननीय हम लोग के कार्यकारी अध्यक्ष श्री संजय झा जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, आज इस जनसभा में उपस्थित राजकुमार जी को मतदान करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आए हैं। आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप लोग सब लोग बैठ जाइए। अब हम मटिहानी विधानसभा के एनडीए के प्रत्याशी और आप सबके लोकप्रिय विधायक राजकुमार जी से आग्रह है कि आए और अपनी बात को रखें। राजकुमार जी। मंच पर उपस्थित बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, हमारे राज्यसभा के सांसद और जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय संजय झा जी, मंचस्थ तमाम उपस्थित सम्मानित अतिथिगण और यहाँ इस मैदान में उपस्थित सभी हमारे बुजुर्ग, हमारे युवा साथी, माताएं, बहनें, आप सभी लोगों का इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में, जो रचियाई के लिए ऐतिहासिक है, वहां पे हृदय की गहराई से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सब जानते हैं कि बिहार को 2005 में जंगल राज से बाहर निकालकर और बिहार को विकास की एक नई संस्कृति का नाम देने का काम आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया और 24,000 करोड़ के बिहार को 3.25 लाख करोड़ का बिहार बनाकर देश की सबसे तेज गति से चलने वाली आर्थिक व्यवस्था बनाई। तो और वो भी पूरा एनडीए शासनकाल में अपने आप को बेदाग रखते हुए अपने नेतृत्व को, तो ये काम सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जी जैसे व्यक्ति ही कर सकते हैं, जिन्होंने न कभी अपनी राजनीति में परिवारवाद को आने दिया, न कभी धर्मवाद को आने दिया। सभी जाति, सभी धर्म, सभी अगरे पिछड़े, सबके लिए न्याय के साथ बिहार का विकास करने का काम किया है। और महिला सशक्तिकरण के लिए जो उन्होंने लगातार काम 2006 से शुरू किया, वो लगातार आज तक जारी है। महिलाओं को न सिर्फ आर्थिक सशक्तिकरण हुआ है, बल्कि अब उनको आर्थिक रूप से उनको स्वावलंबी बनाने के लिए जो महिला स्वावलंबी योजना चली है, उस योजना का लाभ तमाम बिहार के 2,78,00,000 परिवारों की महिलाओं को आज प्राप्त हो रहा है, ताकि वो आर्थिक रूप से अपने आप को उन्नत बनाकर अपने परिवार का एक संवरण भी कर सकें और बिहार के आर्थिक विकास में अपना योगदान भी कर सकें। और युवाओं के लिए भी तमाम तरह के उनको रोजगार देने के लिए, उनको आर्थिक रूप से उन्नत बनाने के लिए कार्य किए गए हैं। बिहार की सरकार ने हमारे बुजुर्गों के लिए, हमारी विधवा बहनों के लिए, हमारे दिव्यांग भाई बहनों के लिए जो पेंशन की राशि बढ़ाई है, वो भी काबिले तारीफ है और उससे आज पूरे बिहार वासी आज गदगद हैं, खुश हैं। और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने न सिर्फ बिहार को 24 घंटे बिजली दी है, बल्कि 24 घंटे मुफ्त बिजली देने का काम किया है। इसके लिए हम सब बिहार के वासी उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। बिजली की रोशनी के बीच में आज लालटेन का कोई काम नहीं है, लालटेन की कोई उपयोगिता नहीं है। और मैं दावे से कह सकता हूं कि जितने भी लोग यहां पर हैं, किन्हीं के घर में आज एक लालटेन नहीं होगा, लेकिन आज लालटेन लेकर बिहार में फिर से अंधकार फैलाने का एक कुचक्र रचा जा रहा है। बिहार के 14 करोड़ लोगों ने तय किया है कि वो उस कुचक्र में नहीं फंसने वाले हैं, किसी भी भ्रम में नहीं आने वाले हैं और 2025 में फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनाकर
नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और उनके मुख्यमंत्रित्व में हम लोग फिर से बिहार को प्रगति देंगे। आपसे विनम्र आग्रह यही है कि 6 तारीख को भारी संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करें और एनडीए के प्रत्याशी यानी मुझे राजकुमार सिंह को 2 क्रमांक पर तीर छाप पर बटन दबाकर विजयी बनाएं, ताकि मटिहानी का योगदान बिहार के विकास में और बिहार की सरकार के निर्माण में एक प्रमुख योगदान रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग के बीच सिमरिया को सिमरिया धाम बनाने में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रयास करने वाले और हम लोग के पार्टी जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय संजय झा जी उपस्थित हैं। उनसे आग्रह है कि मटिहानी के इस जनसभा में आप इनको संबोधित करने का काम करें। आप सब एक बार ताली बजाकर इनका स्वागत और अभिनंदन करें। हम लोगों के नेता और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी मंच संचालन कर रहे हैं। भूमिपाल जी, यहाँ के लोकप्रिय प्रत्याशी भाई राजकुमार सिंह जी, पूर्व एमएलसी दिलीप चौधरी जी, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए आए हैं और आगे मुख्यमंत्री जी का और बहुत कार्यक्रम है। मैं देख रहा हूँ, इससे पहले भी जिस कार्यक्रम में गया, आपके जिला अध्यक्ष रुदल राय भी वहाँ थे, कि बड़ी संख्या में माताएं बहन मुख्यमंत्री जी को सुनने आती है। और मुझे नहीं लगता है आज से 10 साल पहले कोई भी हम लोग पॉलिटिकल मीटिंग करते थे तो 10% भी महिलाएं आती थी। ये नीतीश कुमार जी का देन है, पिछले 20 साल का काम है, जो आज देश दुनिया में बिहार के लोगों की इज्जत प्रतिष्ठा बढ़ी है। अभी जो चुनाव हो रहा है सिर्फ बिहार में हो रहा है और पूरा देश और दुनिया का भी नजर है कि बिहार में क्या रिजल्ट होगा, बिहार में कैसी सरकार आएगी। और हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने तय किया है, काम तो बहुत सारा किए। अभी बोल रहे थे भूमिपाल जी कि सिमरिया में मेरा जिला मधुबनी पड़ता है, मैं मिथिला क्षेत्र से आता हूं और हम लोग के तरफ तो और इधर भी, लेकिन हम लोग के तरफ खास करके सिमरिया के प्रति इतनी आस्था एक एक घर में है कि मूरन से लेके और अंतिम समय तक सिमरिया लोगों को आना ही होता है। अब मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, मैं जल संसाधन मंत्री था उस समय, हम लोग आए और सिमरिया में बहुत सारा काम हुआ और सरकार बनेगी तो बचा हुआ सिमरिया धाम का काम, वो भी पूरा का पूरा काम पूरा हो जाएगा सिमरिया का। तो मैं तो एक ही आग्रह करने के लिए आया हूं, ऐसा मुख्यमंत्री बिहार को मिलना असंभव है, बहुत मुश्किल से मिला है। और ये अगला जो 5 साल है मुख्यमंत्री जी का, जब 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा तो मुख्यमंत्री जी ने तय किया है कि और काम तो मैं कर लिया, लेकिन केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, डबल इंजन की सरकार है। अभी मौका है कि बिहार में उद्योग और व्यवसाय के लिए पूरा देश का जितना बड़ा उद्योगपति है, अगले 5 साल में बड़ा बड़ा उद्योग आपको दिखाई पड़ेगा बिहार में, और उस पे काम चल रहा है। हर एक जिला में लैंड एक्वायर किया जा रहा है। अब बड़ी संख्या में माता बहन है। अंत में मैं एक बात कह करके, मैं अभी गया था छठ में गांव और लोगों से पूछ रहा था, बहुत लोग हमको मिली कि 10,000 रुपया मिला तो क्या किया आपने, तो वो बता रही थी कि कोई गाय खरीदी, कोई सिलाई मशीन खरीदी, कोई और काम में लगाई। मुख्यमंत्री जी ने तय किया है कि हर एक परिवार के एक महिला को 10,000 रुपया उनको काम शुरू करने के लिए देंगे। और जो लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं कि ये लोन है, ये ऋण है, मुख्यमंत्री जी ने 10,000 रुपया आपको फ्री दिया है, एक पैसा नहीं लौटाना है सरकार को, ये आपको दिया है कि आप अपना काम कीजिए। और अगर आपका काम बढ़ेगा, आपका काम बढ़ेगा तो मुख्यमंत्री जी 2 लाख रुपया तक आपका मदद करेंगे। अंत में एक ही बात कह करके, बहुत ज्यादा चर्चा होता है कि एनडीए के प्रत्याशी कौन है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, तो मैं सब जगह जाकर के बोल रहा हूं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे,
नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस रच्चाही के धरती पर मटिहानी विधानसभा के तमाम मतदाताओं को संबोधित करने के लिए हम सबके विकास पुत्र, बिहार को विकास की गाड़ी को आगे बढ़ाने वाले आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, जो हमारे राजनीतिक गुरु भी हैं, बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं, उनको आमंत्रित करते हैं कि आए और इस जनसभा को संबोधित करें। आप सब ताली बजा के स्वागत और अभिनंदन करें। एनडीए प्रत्याशी श्री राजकुमार सिंह जी, जनता दल यू विधानसभा क्षेत्र मटिहानी, जिला बेगूसराय। आज के इस चुनावी सभा में उपस्थित माननीय सांसद एवं जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री संजय झा जी, माननीय पूर्व विधान पार्षद श्री दिलीप कुमार चौधरी जी, माननीय पूर्व विधान पार्षद श्री भूमिपाल राय जी, श्रीमती पिंकी देवी जी, मेयर बेगूसराय श्री प्रेम पासवान जी, जिला अध्यक्ष लोजपा आर, एनडीए प्रत्याशी श्री कुंदन कुमार जी, विधानसभा क्षेत्र बेगूसराय, एनडीए घटक दलों के सभी सम्मानित जिला अध्यक्षगण एवं प्रखंड अध्यक्षगण, सभी सम्मानित नेतागण एवं कार्यकर्तागण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में अच्छी संख्या में आप सब उपस्थित हैं। बहनों भाइयों, मैं आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और आपसे अनुरोध है कि आप यहां पर मौजूद हैं तो फिर कुछ बात को तो हम पहले बताना चाहते हैं। हम लोगों ने जब से काम शुरू किया तो खूब काम किया है। जब हम लोग 24 नवंबर 2005 को हमारी सरकार बनी थी, तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार 20 वर्षों से विकास के काम में लगे हुए हैं। लेकिन हम लोगों के पहले जो सरकार में था तो क्या किया है, पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। शाम के बाद, शाम में कैसा ही रहता था, घर में घुसाया रहता था, कोई नहीं घुसता था। अरे भाई, हम लोग तो जब थे दिल्ली में और उस से अपना आते थे अपने एरिया में, तो सब जगह देखते थे शाम में बंद रहता था, तो हम तो उसके घर में घुस करके चले जाते थे। तो आज तक कभी देखे हैं सब जगह शाम में लड़का वो लड़की है कितनी दूर तक जाती है, रहती है, लेकिन उस सब को शाम में घर के अंदर बंद रखवाता था। ये बुरा हाल था इन लोगों का पहले का। और समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था पहले। अब पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था। बिजली बहुत कम जगह थी, तो ये उन लोगों का काम बहुत बेकार का था, कुछ नहीं करते थे। और हम लोगों ने जैसे ही जब मौका मिला है तब से ही हम लोग काम कर रहे थे। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। हर प्रकार से सारा काम किया और आप उन लोगों के द्वारा तो कोई काम नहीं कर रहा था।
साहब जानते हैं, कोई भी कब्रिस्तान की कोई घेराबंदी वो लोग नहीं किया था, बहुत बुरा हाल था शाम में। आज जैसे ही हम आए थे तो हमने देखा 2006 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू की और बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं रहता है। एक चीज और था, हम लोगों ने उसके बाद जो देखा था कि कुछ जो है हिंदू मंदिर में भी कभी कोई शाम में चला जाता था, कुछ इधर उधर गड़बड़ सड़बड़ करता था वहां। तो इसीलिए हम लोगों ने देख करके 2016 में 60 वर्षों से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई और इसमें चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती हैं, सब तरह से ठीक कर दिया। और उसी तरह से सर्वप्रथम शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसे ही हम लोग बने तो हम लोगों ने सबसे पहले शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र के रूप में विशेष ध्यान दिया। तो एक एक काम सबके लिए किया गया। अब उसी समय जो था तो उसमें हमको काम का कि नहीं आप ही कर दीजिए जो बढ़ा रहे थे। तो उसके बाद फिर बाद में ऐसा लगा कि एक ऐसा है, इसके लिए और भी सरकारी तौर पर करना चाहिए। तो हम लोगों ने हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की और जो पुराने वाले जो पहले से थे उसमें भी कुछ लोग घूम गए थे और उनको भी 28,976 नियोजित शिक्षक उसमें बने थे। फिर हमने उनको कहा कि भाई इनको कोई लोक सेवा आयोग में जाने की जरूरत नहीं है और इसके लिए मामूली सा परीक्षा एकदम करके इन लोगों को ये काम कर देंगे। तो हमने इसके लिए 5 मौका तय किया। अब जानते हैं 3 परीक्षाओं में का आयोजन हो चुका है और उसमें उन्हीं के तरफ से 2,62,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए। अब बचे हुए हैं मात्र 77,000 शेष बच गए। अब इसके लिए भी हम तो 2 मौका है उसी में कह रहे हैं कि लोग आवे और देखें इसमें आ जाए। नहीं तो आप सोच लीजिए अब कितना बड़ा संख्या है, कुल मिला के 5,20,000 हो गया है सभी सरकारी शिक्षकों में। तो एक तरह से सब तरह से बढ़िया हो गया। अब ऐसा ही नहीं था कि कोई ऐसे ही रहे, तो अब सब जगह से सरकारी के तौर पर खूब बढ़िया लोग पहले तो आकर के कुछ लोगों ने किया, बिहार लोक सेवा आयोग में हमने समाये थे वो आया और बाकी मामूली सी परीक्षा उन लोगों के लिए किए पुराने लोगों का, उसमें भी इतना हो गया, बहुत अच्छा हुआ। और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज के लिए प्रतिमाह क्या हालत था, जो पहले वाली सरकार थी उन लोगों का क्या हाल था, प्रतिमाह मात्र 39 मरीज ही थे, 39, और एक दिन में लोग जाता था इलाज के लिए तो कोई 1 जाता था या 2 जाता था। ये हमको देखा, हमको लगा कि भाई बड़ा खराब है, क्यों नहीं होता है इसके लिए। तो हम लोगों ने इसके लिए 2006 में ही सब तरह से काम कर दिया, अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज के लिए पूरी व्यवस्था की। तो आप जानते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन अब क्या होता, उनका सिर्फ 39 था, अब होता है 11,400 मरीज रहते हैं। अब उसी के चलते हम लोगों ने इसमें जो कुछ भी किया है बहुत अच्छा हुआ है। और लोग कितना था भाई, मेडिकल कॉलेज भी तो 6 ही रखा था और वो ऐसा नहीं था कि उसको बढ़ाया था, ये बहुत पहले से ही 15 साल था उसके पहले से ही लोग था वही करता था। फिर हमने देखा कि भाई ऐसा क्यों होना चाहिए, तो इनकी संख्या ज्यादा होना चाहिए, इतना कम क्यों है। और पहले वाला है उसको तो हम और ज्यादा विस्तार करवा रहे हैं, बहुत कुछ करवा रहे हैं। लेकिन जो हमने कहा इसकी संख्या तो हमने शुरू कर दिया, तो पहले तो 12 हो गया है, पहले तो 6 ही था, 12 हो गया। अब उसके चलते हम सब जगह से सभी जिलों में, तो 27 जिले में बचा, उसमें भी पूरा का पूरा काम तेजी से हो रहा। अब उसके चलते इसके लिए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं हर तरह से, सब तरह से। तो उसमें जो कोई प्राइवेट लोग भी पहले से कुछ बनाए हुए हैं, तब इस तरह से सरकारी तौर पर
हर जगह ये सब काम हम लोग करा रहे हैं। और राज्य में सड़क पुल पुलियों का निर्माण कराया गया है। राज्य में सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में अब जो हम लोगों ने काम किया था पूरा सड़क और पुल पुलिया का निर्माण, तो जो सबसे दूर वाला जगह था उसको पटना आने में मात्र 6 महीना हो गया था और उसके बाद और अच्छे ढंग से किया जा रहा था। अब जानते हैं अब सबसे दूर को पटना पहुंचने में अब मात्र हो गया है 5 घंटा। इतने अच्छे ढंग से चारों तरफ हर तरह से एक एक काम कराया जा रहा। अब उसी तरह से हर तरह से हम लोगों ने पहले किए और सब तरह से काम किया। 2025 में 7 निश्चय के तहत सब तरह का काम कराया गया, चाहे हर घर तक बिजली हो, हर घर नल का जल हो, हर घर शौचालय हो, तथा टोलों को पक्की सड़कों से जोड़, सब तरह से काम कराया गया। और 2020 में भी 7 निश्चय 2 के तहत हम लोगों ने काम किया। बहुत तेजी से काम हो रहा और बहुत अच्छे ढंग से काम हो रहा है, चाहे ग्रामीण सोलर लाइट हो, हर खेत तक सिंचाई का पानी हो, टेली मेडिसिन हो, बाल हृदय योजना हो, सब बहुत अच्छे ढंग से सारा का सारा काम किया जा रहा है और हर प्रकार से सारा काम हो रहा। और उसके अलावे भी 2020 में 7 निश्चय 2 के तहत हम लोगों ने कर दिया था 10 लाख नौकरी या 10 लाख रोजगार। तो अब उसके बाद आप जानते हैं कि 10 लाख युवाओं की सरकारी नौकरी पूरा हो गई है और बढ़ रहा है। लेकिन जो 10 लाख हम रोजगार किए थे तो शुरू से ही उसकी संख्या बढ़ने लगी, तो हम उसको खूब बढ़ाए। अब जानते हैं उसकी संख्या हो गई है 10 लाख की जगह 40 लाख लोगों को रोजगार हो गया। तो पहले तो और जो 10 लाख नौकरी है वो 10 लाख हो गई, वो भी बढ़ रही है। तो हम लोगों ने तो अब आगे तय कर दिया है अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं का नौकरी और रोजगार दे दिया जाएगा। अब इतना अच्छा ढंग से सब जगह हो रहा, एक एक काम हो रहा। और हम लोगों ने महिला सशक्तिकरण पर भी जोर दिया। पहले कितना था, जितना काम किए थे हम लोगों ने 2006 में ही हमने पंचायती राज संस्थाओं का काम किया और 2007 में नगर निकायों का काम किया। और हमने उसी में तय किया था कि इसमें सब में 50% आधा रहेगी, पूरे 50% इसमें महिलाएं रहेगी। इसके लिए हम लोगों ने काम शुरू किया। अब वो काम सब जगह आप समझ लीजिए पंचायती राज संस्था में और नगर निकाय में ये काम होने लगा। और आप जानते हैं आज दोनों का अब तो हो गया है, काफी हो गया, 4 चुनाव भी हो चुका है। इसी तरह से इतना बढ़ रहा है। हमने तो महिलाओं के लिए कहा तो वो लोग तो महिला को कोई काम किया था जी, आज तक काम किया था। अपने 7 साल में हट गया था तो अपना पत्नी को बनवाया था, कभी किसी महिला के लिए कुछ किया था? तो वो तो अपना बेटा बेटी पत्नी यही सब में काम करता, कोई काम है। अब आप देखते हैं कि हम लोग कोई अपना परिवार के लोगों को कर रहे हैं, सब लोगों के लिए महिलाओं का विकास, बच्चों का विकास इतना हो रहा कि सब लोग आगे बढ़ रहा। अब एक एक तरह से पहले उन लोगों ने काम किया, कुछ काम नहीं किया, तो हम लोगों ने हर तरह से एक एक काम किया। तो उन लोगों में तो हम लोगों ने जो काम कर दिया पंचायती राज संस्था उस सब में कर दिया, पूरे तौर पर कर दिया। और उसके बाद तो हम लोगों ने 2013 में पुलिस में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण किया। तो अब जानते हैं हम लोगों की संख्या इतनी अच्छी हो गई है कि अब जो है बिहार पुलिस में महिलाएं की संख्या आज देश के बाकी जगह उतनी संख्या नहीं है। और हम लोगों ने 2016 में भी महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण भी दिया था सरकारी शर्त पे। माने सब जगह महिला के लिए पंचायती राज संस्था नगर निकायों में और सरकारी वाला में जितना है उसमें भी सब जगह हमने 35% महिलाओं, सब काफी अच्छी संख्या में खूब अच्छा कर रही है। और एक चीज और था, स्वयं सहायता समूह तो पूरे देश में है। अब उसके बाद हम दिल्ली में रहते थे, कहीं जाते थे तो स्वयं सहायता समूह को देखते थे कि अच्छी संख्या में है। तो जब हम यहाँ आ गए थे तो हम एक बार देखने के लिए गए कि जरा देखें कि
कितनी रहती है स्वयं सहायता समूह, तो उसमें हमने देखा कि उसकी संख्या बहुत कम थी। तो इसीलिए हम लोगों ने 2006 में ही विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन करवा दिया और उसी का हमने जीविका कहा। आजीविका दीदियां उन लोग कहते हैं। इतनी संख्या बढ़ गई है, अब सब कर दिए हम लोग जीविका के चलते। तो स्वयं सहायता समूह की संख्या काफी हुई, आजीविका दीदियों की संख्या 1,40,00,000 हो गई है। अब आप समझ लीजिए, अब जब हम जो कर रहे थे तो उस समय केंद्र का मंत्री वो कांग्रेस का था, वो आया था तो उसने कहा कि नहीं साहब आप अच्छा संख्या किए। अब फिर हमसे बात कर रहे थे तो हमने तो कह दिया कि हमने संख्या कराई है, स्वयं सहायता समूह में सिर्फ महिला होती है, इसलिए हम उनका नाम किए हैं जीविका, आजीविका दीदी कहते हैं। अब आप लोग भी पूरे देश का तो कुछ कर दीजिए। तो उन लोगों ने पूरे देश के लिए आजीविका कर दिया था। तो ये सब बात हुआ हम लोगों ने सबके लिए, अब महिलाओं के लिए आज जो हम लोगों ने जो बनाया है स्वयं सहायता समूह में महिलाओं के लिए, हम हर जगह सब जगह जा जा करके हम देखते रहे और उन लोगों को जितना फायदा था अब उससे और ज्यादा हम इस बार फायदा आप कराए। तो कितना अच्छा महिला लगती है, अब देख लीजिए इसमें भी कुछ महिलाएं रहती है, सबको कितना अच्छा लगता है। तो सब काम हम लोगों ने करवा दिया। तो हर प्रकार से सारा काम हम लोगों ने पूरे तौर पर करा दिया। अब जो है, अब जो संख्या भी आपको बता ही दिए हैं कि अब उसकी संख्या तो 1,40,00,000 हो गई है। अब फिर हम देखें कि शहरी क्षेत्र में नहीं रहता है, तो 2024 में शहरी क्षेत्रों में भी हमने स्वयं सहायता समूह और जीविका दीदियों का किया। तब उसमें जो हम 24 से शुरू किए, काम शुरू हो गया है, अब बहुत अच्छा हो रहा है, तेजी से हो रहा है। अब अभी तो उनकी 3,65,000 जीविका दीदियां हैं और गठन लगातार जारी है, सब काम हो रहा है। और हमने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सबके लिए काम किया है। अब मुस्लिम समुदाय के लिए भी हम लोगों ने काम किया। एक काम तो शुरू में बता ही दिया आपको, तो उनका भी उनको दिक्कत था, वो चाहती थी, उसको नहीं कुछ मिलता था। तो मुस्लिम समुदाय के लिए हमने काफी काम किया। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई, अब उनके शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया गया। तब इतना अच्छा पहले कुछ नहीं करता था। तो इसीलिए एक एक काम हम लोगों ने सब तरह से किया है। और जो कुछ भी हाल ही में हमने कुछ नए कदम उठाए हैं जिसमें सभी को काफी फायदा होगा। सभी पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण शुरू हुआ है, जिस पर 4,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं और सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली जो पेंशन की राशि मिलती थी, पहले हम शुरू में दिए हुए थे 400, अब हम उसको बढ़वा करके 1,100 कर दिए। अब इससे बड़े संख्या में लोगों को फायदा हो रहा है। अब पहली बार भी क्या हुआ था आप जानते हैं, कितना था, हर घर बिजली कुछ था। अब वो लोग की सरकार जो थी तो देखते थे पटना में भी, राजधानी में भी क्या होता था जी, 8 घंटा रहता था उसका और कहीं कुछ काम नहीं किया था। तो हमको लगा कि कितना खराब है। तब हम लोगों ने सब काम किया, हम लोगों ने कि हर जगह करेंगे। अब करते करते हम लोगों ने इतना विस्तार किया, 2018 में हर घर बिजली पहुंचा दिया, हर घर पहुंचा दिया। और उसमें हमको इतना पैसा लगा था तो हमने बहुत थोड़ा सा पैसा उसको दे रहे थे, लेकिन बाद में हम लोगों ने कहा कि नहीं, अब जो उनको दे रहे हैं उसको कोई पैसा नहीं है, अब बंद कर दिया है, कोई पैसा नहीं। अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है, कोई दिक्कत नहीं उनको। अब आप सब लोग कहेंगे कि अब पैसा नहीं मिलता, मुफ्त है, तो हम यही कहेंगे, हम तो चाहते हैं कि आपके घर में भी हम एक चीज बना देंगे ऊपर, तो आपको तो मुफ्त में
सबके घर में हम जो कह रहे हैं सबके घर में पहुंचवा दीजिए। एक एक तरह से सरकार की तरफ से कर रहे हैं और उनको कोई पैसा नहीं। हम ही लोग कहेंगे सब लोग अब पूरा काम करेगा तो इससे बहुत फायदा होगा। तो आपको तो बिजली मिल ही गया मुफ्त में और ऊपर से भी आपको कर देंगे तो आपको भी घर में बहुत फायदा होगा। बैठिए जाइए। तो हर एक तरह से सब तरह से काम किया जा रहा है, हर प्रकार से पूरा काम किया जा रहा है और जितना हम लोग तो करते ही रहे। अब जानते हैं केंद्र सरकार का भी बहुत सहयोग मिल रहा है। तो अभी जो चुनाव हुआ था इस बार देखिए, जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई केंद्र ने। बताइए जुलाई 2024। अब फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की है। बहुत घोषणा किया गया। और इन लोगों ने केंद्र में 2018 में देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स बनाया था। तो उसी तरह से बिहार के लिए भी उन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम्स शुरू कर दिया इस बार। तो आयोजन किया बिहार में, तो इससे गौरव की बात है। और पूरा केंद्र सरकार के तरफ से बहुत ज़्यादा सहयोग दिया जा रहा है। तो हम इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करते हैं। और अब आप जानते हैं वो कितना आते हैं अलग अलग जगहों पर और वहां से केंद्र से और ज्यादा बिहार में मदद दे रहे हैं और लोगों की कोई दिक्कत होती है उसको दूर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो राज्य सरकार का काम और केंद्र सरकार का काम ये सब करके बिहार बहुत आगे बढ़ रहा है। इसलिए अब आप तो कहेंगे कि उस सब के गड़बड़ आदमी को कोई वोट मत दीजिएगा। अब यही सब है, ऐसी से हो रहा है। वो सब कोई काम किया है जी? अरे अपना लड़का लड़की अपनी पत्नी इसी सब में किए रहता, कुछ किया है? तो इस सब से देखिए, ध्यान दीजिए। अब अपनी तरफ से पूरे तौर पर और देखिए हर तरह से देखिए, महिला हो पुरुष हो सबके लिए तरह तरह का फायदा दिया जा रहा है। इसलिए सब लोगों को वोट इधर ही देना चाहिए जो हम लोगों के सब हैं। अभी बैठा वो हम बाद में बुलावेंगे। अब बेगूसराय जिले में भी क्या सब काम कराया गया है, बहुत काम कराया गया है। लेकिन वर्ष 2005 के पूर्व जो पहले वाली जो सरकार थी, बड़े पैमाने पर अपराध होता था, उन्हीं लोगों का काम करता था। हम लोग तो आए थे 5 के अंत में और उस समय से काम कर रहे हैं। उसके पहले वो लोग क्या करता था, बड़े पैमाने पर अपराध होते थे और झगड़ा झंझट होता था। पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया और जब हम लोगों की सरकार बनी है तब कानून का राज है। हम लोगों ने यहाँ विकास के सभी काम करा दिए हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण काम निम्न है। इंजीनियरिंग कॉलेज एवं राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान, अब बेगूसराय जिला के बारे में देख कराए गए कार्य। इंजीनियरिंग कॉलेज एवं राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई। महिला आईटीआई एवं सभी अनुमंडलों में आईटीआई की स्थापना की गई। जीएनएम संस्थान एवं पारा मेडिकल कॉलेज संस्थान की स्थापना की गई। बेगूसराय के बरौनी में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का निर्माण कराया गया। कर्पूरी छात्रावास एवं एक आवासीय विद्यालय का निर्माण जारी है। और बेगूसराय में पथ एवं पुल निर्माण, बेगूसराय से मोकामा के बीच गंगा नदी पर बहुत पहले से राजेंद्र सेतु बना हुआ है। और राजेंद्र सेतु के बगल में 6 लेन पुल के निर्माण कराया गया है। अब बेगूसराय और मुंगेर के बीच रेल सह सड़क पुल श्री कृष्ण सेतु का निर्माण कराया गया है। और बरौनी खगड़िया पथ का 4 लेन चौड़ीकरण कराया गया है। और सिमरिया में घाट निर्माण, सौंदर्यीकरण एवं पर्यटकीय सुविधाओं का विकास कराया गया है। और आप जानते ही हैं, एक तरफ जो हम लोगों ने सब जगह बनवाया था
तो आपके बेगूसराय जिले में भी पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण हुआ है, तो अभी बाकी सब अब उसमें करता नहीं था। हमने कहा क्यों नहीं कर रहा, बीच वाले में एक ही जगह उसके बगल में कर सकता है, यही करवाइए, हमने पूरा किया। तो अब जो बच गया था, तो यहाँ पर भी बचे हुए, आपके यहाँ तो 73 पंचायत सरकार थे, तो बचे हुए पंचायत सरकार भवनों का काम तेजी से चल रहा है और उम्मीद है कि इसी साल पूरा हो जाएगा। इसके बाद और सब भी बात था, 2024 के दिसंबर में या 2025 के जनवरी फरवरी में मैंने प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा और जो कमी रही उसके बारे में जाना। हम तो जाते थे, मीटिंग करते थे और हम सब कहते थे कि भाई हमको पता चला है कि इतना है, तो जो लोग रहते थे कि और बताइए, तो सबको मिला करके पूरा का पूरा जहां कोई कमी है उसको किया गया। तो पूरे साथ के लिए पूरे बिहार में हो गया 430 नई योजनाओं की स्वीकृति और उसके बाद आपके बेगूसराय जिले में 6 योजनाएं शामिल हैं। इन सभी योजनाओं पर काम चल रहा है, जिसमें बेगूसराय बाईपास का चौड़ीकरण का कार्य शुरू किया गया है। फिर कांवर झील का विकास कार्य शुरू किया गया है और फिर सिमरिया घाट के द्वितीय चरण का विकास किया जा रहा है और फिर तेघड़ा और मुबारक कपूर पथ का चौड़ीकरण किया जा रहा है और बखरी से बहादुरपुर जो है बॉर्डर एवं नए बाईपास का निर्माण किया जा रहा है। बेगूसराय में सभी को सांभो में डिग्री कॉलेज का भी निर्माण, तो जो हम लोगों ने देखा जहां पर की जो दिक्कत थी, जो हम देखे, अब उसके लिए सब जगह का काम किया जा रहा है हर प्रकार से। तो आप समझ लीजिए एक एक तरह से काम किया जा रहा है। और फिर मटिहानी विधानसभा उम्मीदवार तो यहाँ पर है राजकुमार सिंह जदयू वाले, इस इलाके में कराए गए कार्य, मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में अनेक काम कराए गए हैं, जिनमें 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया गया है, इंजीनियरिंग कॉलेज एवं महिला ITI की स्थापना की गई है, पथों एवं पुलों का निर्माण कराया गया, जिसमें बेगूसराय बाईपास का निर्माण कराया गया। इस विधानसभा क्षेत्र में 222 ग्रामीण सड़कों एवं 5 उच्च स्तरीय पुलों का निर्माण कराया गया। इस विधानसभा क्षेत्र में 1 विद्युत उपकेंद्र एवं 8 कृषि फीडर का निर्माण कराया गया। इस विधानसभा क्षेत्र में 3 पोखर का निर्माण कराया जा रहा। तो हर प्रकार से हम लोगों ने काम कराया है। और एक बार और देख लीजिए, आप पुराने वाले जो लोग थे तो क्या करते थे, 2005 से पहले पूर्व बिहार में ऐसी हालत में था कि लोग परेशान थे, पूरे राज्य में डर एवं भय का माहौल था, समाज में विवाद होता था, न सही ढंग से पढ़ाई की व्यवस्था थी, न इलाज थी, न बिजली थी, न सड़क थी। पहले वाली सरकार ने कुछ काम नहीं किया और बाद में सारा काम हम लोग कराए। आज जब से हमारी सरकार बनी है तब से कानून का राज है, कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है, सभी के लिए काम किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सबके लिए काम किया गया। अब इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है, आगे बिहार में और ज़्यादा काम होगा और यहाँ जो भी कमी रहेगी उसे पूरा किया जाएगा। देश की प्रगति में बिहार महत्वपूर्ण योगदान होगा। यहाँ पर NDA के उम्मीदवार, हाँ, NDA के 2 उम्मीदवार मौजूद हैं। मटिहानी के जदयू के उम्मीदवार हैं श्री राजकुमार सिंह जी और बेगूसराय के कुंदन कुमार जी, बेगूसराय के बीजेपी के उम्मीदवार यही हैं, श्री कुंदन कुमार जी हैं, सब लोग हैं। हम तो आपसे यही आग्रह करेंगे कि भाई इतना ज़्यादा काम किया है, बिहार में
और केंद्र ने सारा का सारा मदद किया है। ये सब काम हो रहा है, बिहार बहुत आगे बढ़ रहा है, अब बहुत आगे बढ़ जाएगा। तो ये सब हो रहा है, इसलिए हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप लोग वोट दीजिएगा ना। हाथ उठा के बतावा, अरे हथवा उठा के बताइए, दीजिएगा ना वोट। बहुत अच्छा, करो जल्ला। तो जरा एक बार फिर कीजिए, हम इनको पहना दिए हैं तो कराइएगा ना, खूब बढ़िया से वोट दीजिएगा ना। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई है। और आप समझ लीजिए कि ये सब होंगे और आगे बिहार बहुत आगे बढ़ेगा, बहुत ज्यादा आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए सब काम हो रहा है, राज्य में भी और केंद्र में भी। तो इसीलिए आप सब लोगों को कहेंगे कि एक बार हाथ उठा करके फिर अपना दे दीजिए। तो चलिए, बहुत बहुत बधाई है आपको। और इन्हीं शब्दों के साथ आपने जब कह दिया है इनको वोट आएगा, जीतेंगे सब तरह से, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका नमन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। मोहम्मद आजाद जी से आग्रह है कि आप आए और धन्यवाद ज्ञापन करें।